नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ज़ीशान कास्कर और आप देखना शुरू कर चुके हैं द वायर का लाइव शो। दर्शकों, कल यानी 23 मार्च 2025 रविवार का दिन था। दोपहर का वक्त था। हर आम शहरी के जैसे मैं भी अपने घर दोपहर को आराम कर रहा था और उस वक्त कुणाल कामरा का एक ट्वीट आता है और उस ट्वीट में लिखा होता है कि मेरा एक नया कॉमेडी स्टैंड अप शो आया है, उसको आप देखिए यूट्यूब पर जाकर। मैं बड़ा खुश हुआ क्योंकि मैं एक फैन हूँ कुणाल कामरा का, बहुत सालों से रहा हूँ। तो मैंने जाकर वो 1 घंटे का पूरा वीडियो देखा क्योंकि ये इस तरीके के शोज़ को बहुत ज़्यादा टिकट होता है, तो अगर फ्रीली अवेलेबल है यूट्यूब पे तो आई एम द फर्स्ट पर्सन टू वॉच इट। तो मैंने जाके पूरा वो 40 मिनट का स्टैंड अप शो देखा। उसमें कुणाल कामरा कई मुद्दों पर बात करते हैं। उनकी ओला के सीईओ के साथ हुए झगड़े के ऊपर बात करते हैं। नरेंद्र मोदी कैसे 300 से 240 पे आए उसकी बात करते हैं और कैसे कहते हैं कि अगर वो 350 सीट जीत जाते तो वो शायद ये प्रोग्राम भी ना कर पाते। तो इस तरीके से उनका सिलसिला शुरू होता है जो खत्म होता है कई सारे गानों से। ये गाने कुणाल ने खुद लिखे ऐसा लगता है हमें, और उनमें से एक गाना जो है वो एक व्यक्ति के बारे में लिखते हैं और जो डिस्क्राइब करते हैं उस गाने को, ऐसा उस गाने के डिस्क्रिप्शन से लगता है कि शायद वो एकनाथ शिंदे के बारे में लिख रहे हैं। वो पूरा स्टैंड अप शो मैंने देखा, बड़ा एंजॉय किया मैंने। रात को अपना खाना खाते टाइम मैं एक न्यूज़ देख रहा था मराठी चैनल पर, तो मराठी चैनल पर न्यूज़ देख रहा हूँ कि कुणाल कामरा की शो की वजह से हैबिटेट जो सेंटर है, हैबिटेट जो स्टूडियो है, उसमें तोड़-फोड़ कर दी शिवसैनिकों ने, एकदम से पुरानी शिवसेना की याद दिलाने के लिए। तो मैं बड़ा अचंभित हुआ कि ऐसा क्या हो गया कि इस एक ऐसे कॉमेडी शो के बाद मुंबई में, महाराष्ट्र में एक पॉश इलाके में स्टूडियो तोड़ा जा रहा है शिवसैनिक सेना के वर्कर्स के द्वारा। तो ये एक अचंभित करने वाला क्षण था कि क्या हमारे देश में अब बोलने की आज़ादी होगी या नहीं होगी? तो ये एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। एक कॉमेडियन है जो आज अगेन न्यूज़ में आया है और अ, शायद अपने राइट्स का उपयोग करने के बावजूद उसको उसके खिलाफ एक तरीके से एक मीडिया कैंपेन ट्रायल चल रहा है, पूरी मीडिया उसके पीछे पड़ी है और पॉलिटिशियंस उसके पीछे पड़े और कह रहे हैं कि हम उसको देख लेंगे। शिवसेना के जो मेंबर्स हैं वो कह रहे हैं कि उसको महाराष्ट्र क्या भारत में रहने की जगह नहीं होगी। खुले खुले तौर से चेतावनी दे रहे हैं। तो एक तरीके से कहूँगा डार्क युग है ये। और मेरे साथ इस चर्चा का हिस्सा होंगे हमारे द वायर हिंदी के एडिटर आशुतोष जी और हमारी द वायर की एडिटर सीमा जी। सीमा, थैंक यू फॉर जॉइनिंग इन दिस लाइव। सीमा जी, सबसे पहले आप ये बताइए कि हम ये पूरा जो वीडियो है, डिमोलिशन नहीं कह सकते लेकिन डिस्ट्रक्शन जो शिवसेना वालों ने किया, ये पूरा सबने देखा। आप किस तरीके से देखते हैं? क्या आगे चल के ऐसे कॉमेडी शोज पर ऐसे ही प्रतिबंध लगता रहेगा, ऐसे अटैक्स होते रहेंगे? बोलने की आज़ादी है कि नहीं? ऐसा लगता है कि जो रूलिंग डिस्पेंसेशन है, जो सरकार में तमाम लोग हैं, उनको कॉमेडी से बहुत डर लगता है। यानी जो हँसा सके लोगों को, व्यंग्य जो कर पा रहे हैं, उनसे बिल्कुल पूरी तरह से खौफज़दा हैं, क्योंकि फ़िल्मों और मीडिया पर तो लगभग पूरा नियंत्रण है। कोई कुछ बोल नहीं सकता, प्रधानमंत्री जी ने 11 साल हो गए, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, तो प्रश्न भी आप पूछ नहीं सकते, डेटा है नहीं, तो उस पे कोई सवाल नहीं आ सकते आपके पार्लियामेंट में भी। तो इसलिए क्योंकि कॉमेडी धीरे-धीरे और ख़ास तौर पे हिंदी कॉमेडी या हिंदी भाषियों के लिए कॉमेडी, वो धीरे-धीरे न्यूज़ की तरफ बढ़ गई है। क्योंकि या तो स्थिति बड़ी हास्यास्पद यूँ कहें या एक डार्क किस्म की चीज़ें हैं, या कहीं और उसको अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं मिल रही है, तो एक स्पॉन्टेनिटी बची हुई है। उस स्पॉन्टेनिटी को आपको डराना है। अगर आपको ये पूरी नीति कि अब भारत ऐसा ही होगा जैसा हम बता रहे हैं, लोकतंत्र वगैरह साइड में रखिए इधर आप हमारी बात मानिए। एक इलेक्शन, एक नेता, एक लीडर, एक तरह की बात मानी जाएगी। कोई अगर ज़रा-सा कोई दूसरा रंग का हो या दूसरी बात कहे, तो उसको शट डाउन करना है। और कॉमेडी पॉपुलर है। वो तो आजकल के बॉम्बे फ़िल्म स्टार्स से ज़्यादा पॉपुलर है। वो यूट्यूब से उपलब्ध भी है और वो बिल्कुल पते की बात कह लेते हैं। विकटन का आप कार्टून देख लें, विकटन के कार्टून ने दिखाया डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी और वो शैकल्ड हैं। जिस तरह से भारतीय नागरिक लौटाए गए थे यूएस एयरक्राफ्ट में, जिसमें भारत सरकार ने कुछ नहीं कहा था, तो उन्होंने उस तरह से उसे व्यक्त किया, वो साइट ही डाउन कर दिया। तो कॉमेडी जो कॉमिक जिस तरह की बातें जिस तरह से कह सकता है, उस पर से बहुत ज्यादा डर है यहाँ पे। इन्होंने तो
पूर्व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का नाम भी नहीं लिया। यानी हालाँकि उन्होंने कई चीज़ें कही हैं, बहुत हर तरह की बातें कही हैं, लेकिन उनका नाम नहीं लिया। लेकिन उस तरह से करके और ताकि कोई और फिर हिम्मत ना कर सके। तो हम तोड़ देंगे और ये सुनने में आ रहा है कि बीएमसी के लोग वहाँ पे हथौड़े भी लेके पहुँच गए और मुख्यमंत्री को इतना टाइम मिला, इतने बिज़ी होंगे मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के, इतनी चीज़ें उनको अटेंड करनी है। लेकिन वो अब इसमें पड़ गए हैं और इसपे उनको बोलना पड़ रहा है, बोल रहे हैं। तो मुझे तो ये लगा कि अब पूरी तरह से कॉमेडियंस के पीछे पड़ गए हैं, क्योंकि सारी बात जो है इस वक़्त वो शायद कॉमेडियंस और सैटिरिस्ट ही कह रहे हैं। इसके पहले भी हर महीने में कोई ना कोई कॉमेडियन न्यूज़ में आता रहता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम दर्शकों को ये वीडियो दिखा दें, क्योंकि पता भी चले कि जिन लोगों ने इस वीडियो को देखा नहीं है, उनको थोड़ा-सा कॉन्टेक्स्ट पता चले कि आखिर कुणाल कामरा ने क्या कहा। प्लीज़ ये 2 मिनट की क्लिप देखिए। जज के ऑर्डर में लिखा है, जो इन्होंने महाराष्ट्र की इलेक्शन से किया है ना भाई साहब, बोलना पड़ेगा। यहाँ पे इन्होंने पहले क्या किया, शिवसेना बीजेपी से बाहर आ गई, फिर शिवसेना से बाहर आ गई, एनसीपी से बाहर आ गई, एक वोटर को 9 बटन दे दिए, सब कंफ्यूज हो गए। चालू एक जन ने किया था, वो मुंबई में एक बहुत बढ़िया डिस्ट्रिक्ट है थाने, वहाँ से आते हैं। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा, हाय। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा, हाय। एक झलक दिखलाए, कभी गुवाहाटी में छुप जाए। मेरी नजर से तुम देखो, गद्दार नजर वो आए। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों पे चश्मा, हाय। मंत्री नहीं वो दल बदलू है, और कहा क्या जाए। जिस थाली में खाए उसमें ही वो छेद कर जाए। मंत्रालय से ज्यादा फडणवीस की गोदी में मिल जाए। तीर कमान मिला है इसको, बाप मेरा ये चाहे। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों पे चश्मा, हाय। सोचो ना, मतलब ये पॉलिटिक्स है इनकी। परिवारवाद खत्म करना था, किसी का बाप चुरा लिया भाई। क्या रिप्लाई होगा भाई। मैं मिलूं कल तेंदुलकर के बेटे को, बोलूं कि आजा भाई लंच पे मिलते हैं, आधा घंटा तेंदुलकर की तारीफ करूं और बोलूं कि देख आज से पर वो मेरा बाप है, तू ढूंढ ले कोई ऑन द वे। तो देख लिया आपने कुणाल कामरा का ये वीडियो 2 मिनट का, जिसके बारे में अभी पूरी चर्चा चल रही है। इसमें उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ये कहा कि पूरी शिवसेना की पॉलिटिकल क्रोनोलॉजी एक्सप्लेन की, कि कैसे जोक के द्वारा एक्सप्लेन की, और कोई गाली वाला शब्द नहीं बोला। उन्होंने तो एक तरीके से वही चीजें कही जो कई सारे लोग कहते आए हैं। सीमा, आपसे एक और बार मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगा इस पे, बिफोर आशुतोष में थोड़ी सी और नुआंसेस पे आऊं, कि इसका पॉलिटिकल क्या आपको दिख रहा है, इसमें पॉलिटिक्स कैसी दिख रही है। मैं थोड़ा फ्रेम अलग तरीके से करता हूँ कि जब से महाराष्ट्र के चुनाव खत्म हुए और फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाया गया और एकनाथ शिंदे को एक तरीके से स्टेप डाउन करना पड़ा, तो उसके बाद से हम कई बार न्यूज में देख रहे थे कि एकनाथ शिंदे इज नॉट हैप्पी। तो क्या अपना एक पॉलिटिकल डोमिनेंस दिखाने के लिए, हाँ कि मैं भी रेलिवेंट हूँ और मैं भी कुछ हूँ इस मुंबई में, क्या इसलिए शिंदे ने किया होगा? वो तो जरूर हो सकता है, और असर्ट करने के लिए कि मैं असल शिवसेना हूँ, देखिए तोड़फोड़ मैं करता हूँ और मैं बताता हूँ आपको, और आप हिम्मत ना करें ये करने की दोबारा। तो ये तो हो सकता है। एक छोटी सी बात पे कहना चाहूंगी कि एक चीज होती है स्ट्राइसेंड इफेक्ट, यानी जो मीडिया समझते हैं कि आपने अगर किसी चीज को छोड़ दिया तो यूं ही बह के चली जाती है। जहां आपने उसको उठा के कहा कि इसको बैन कीजिए, खत्म कीजिए, इसको हटाइए यहाँ से, उस पे जिज्ञासा, मतलब लोग इतना जाके उसको दोबारा, तो आपका बिल्कुल उल्टा असर पड़ता है। तो मुझे लग रहा है ये जो सारा प्रयास है तमाम कॉमेडियंस को और व्यंग्य वालों को और कार्टून्स वगैरह को बंद करने के चक्कर में, ये तो उठ ही रहा है ज्यादा। विघटन का कार्टून में तो कभी नहीं देखती, वो खत्म हुआ इसलिए देखा। एक कोई और स्टोरी थी कहीं और, कैरावैन की एक स्टोरी थी, जितेंद्र तू जिनको अभी अवार्ड मिला है, उसको इन्होंने डाउन कर दिया, फिर नजर गई उस स्टोरी पे, और इस शो को भी यही होगा। लेकिन जहां तक आप कह रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि सिर्फ इस बात से दिक्कत है। और फडणवीस भी खुद आके, मुख्यमंत्री जो है महाराष्ट्र के, वो खुद आके भी इतने जोर से बोलते नहीं। ऑफ कोर्स उनको उसकी पॉलिटिकल डायनामिक्स पे ध्यान देना पड़ेगा, लेकिन इनका तो सीधा
अटैक जो है, जो रूलिंग पॉलिटिक्स के हर आयाम पे है। इन्होंने कॉर्पोरेट्स को भी नहीं छोड़ा है, इन्होंने जो कॉर्पोरेट मित्र हैं, जो बहुत अच्छी-अच्छी बातें करते हैं ट्विटर पे, उन सब की बात की है। उन्होंने ओला के सीईओ की बात की है, इन्होंने अमित शाह का नाम लिया है, इन्होंने मोदी जी की बात की है, तो इन्होंने तो सारी चीज़ों की है। अब इसको सिर्फ इस वक़्त सीमित करके सिर्फ ये उठाना, तो उनको लगा होगा कि शायद शय हमारी पूरी सरकार की। और ये तो कुछ वीडियोज़ में है, आशुतोष आपने भी देखा होगा, जहाँ एक शख्स है जो तोड़-फोड़ मचा रहा है और वो उसके बाद जा रहा है एफआईआर दर्ज करने। और ये नहीं कि पहले एफआईआर दर्ज कर दिया अगर इतना उत्तेजित हो गया और उसकी मतलब उसकी भावना इतनी क्षतिग्रस्त हुई है। तो बहुत अजीब मंज़र है ये, और भारत की पॉलिटिक्स के लिए एक बहुत मतलब ये खतरे की घंटियाँ तो बहुत ज़ोर-ज़ोर से पहले से ही बज रही हैं, लेकिन एक खासी ज़ोरदार घंटी है। और कुणाल कामरा सिर्फ कॉमेडियन उस तरह के स्टैंड अप कॉमिक नहीं है, वो पिटिशनर हैं। पूरा जो मामला चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में बड़ी संजीदगी से, और ये तो हमको पता ही है कि सारे जो कॉमेडियंस होते हैं वो संजीदा लोग तो होते ही हैं, नहीं तो इतनी पैनी बात वो कैसे कह सकते हैं। और इन्होंने ये पिटिशनर है पूरे आईटी रूल्स वगैरह में भी, जिससे प्रयास है सरकार का पूरा कि कैसे हम बैठा दें इस पूरे मीडियम को। बाकी मीडियम जो हम कंट्रोल कर पाते हैं वो सब तो ठीक है, डिजिटल को कैसे बोतल में बंद किया जाए। तो ये उसका एक और कड़ी है उस प्रयास की, उस फ्रस्ट्रेशन की, और उस पॉलिटिकल डोमिनेंस और कंट्रोल की, जो कि ये अभिव्यक्ति का गला दबाने के ही इनको लगता है कि हम पूरा कर पाएंगे अपनी मंशा। जिशान, मैं एक चीज थोड़ा इंटरवीन करना चाहूंगा। हम बार बार ना एक ही व्यक्ति की बात कर रहे हैं कि एक व्यक्ति पर फोकस है। हमें देखना चाहिए कि इसी वीडियो में उन्होंने मोदी जी का भी नाम लिया है। वे मोदी जी के बारे में कहते हैं कि स्कीम चुराना, बर्तन बजवाना, तानाशाह हो तानाशाह। मोदी जी ने बुरा नहीं माना है इस बात का, मोदी जी ने बड़ी खुशी खुशी इस बात को स्वीकार रहे हैं। ये शिंदे अचानक से मोदी जी शायद पॉडकास्ट में बोले थे कि क्रिटिसिज्म बहुत अच्छा है, तो शायद आप कह रहे हैं मोदी जी ने अपने आप को तानाशाह कहे जाने का मोदी जी को बुरा नहीं लगा है। तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को क्या लगा, क्यों ऐसा कर रहे हैं वो? उन्हें मोदी जी से सीख लेनी चाहिए। मतलब ये भी व्यंग पे आ गए हैं। तो जब उनसे कहा जा रहा है बर्तन बजवाना, और ये मोदी जी ने तो रिएक्ट नहीं किया है बर्तन बजवाने वाले कमेंट को लेकर, किया है क्या? आप किस तरीके से देखते हैं इस पूरे कॉमेडी सीन के, इंडिया के कॉमेडी सीन को? देखिए, इंडिया इस समय मेरे ख्याल से कॉमेडी के स्वर्ण युग में है, गोल्डन पीरियड है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अभी कुछ दिन पहले मेरे पास सीमा जी का ही फोन आया था। उन्होंने कहा कि भाई एक पॉडकास्ट आया है मोदी जी का, फ्रीडमैन जी के साथ। हाँ, तो वो आपको लिखना है उस पर। ठीक है, लिखूंगा भाई। तो लिखा मैंने। उससे पहले 3 घंटे का देखा मेरे लिए। मैंने भी देखा। वो इतना बढ़िया कॉमेडी था। मैंने उसकी क्लिप्स, विश्वास मानिए, मैंने क्लिप्स अपने दोस्तों को भेजी और वो भी हंस रहे हैं। अब उदाहरण के तौर पर एक जगह फ्रीडमैन कहते हैं मोदी जी के बारे में कि आप मोदी जी, क्योंकि आप उपवास रखते हैं, इसलिए मैंने तय किया कि मैं आपके पास आऊंगा तो 2 दिन से खाना नहीं खाऊंगा। अब मुझे लगा कल को मैं अगर किसी, मान लीजिए यूपी के पहलवान का इंटरव्यू लेने जाऊं जो घी और दूध लेता है, तो 2 दिन से क्या मैं सिर्फ दूध और घी खाना शुरू कर दूंगा? तो मैं तो कॉमेडी उसको एक्सेप्ट कर रहा था, मोदी जी ने भी की। मोदी जी देख रहे हैं कि वो कॉमेडी कर रहा है, मैं भी देख रहा हूँ। तो जब हमें फ्रीडमैन की कॉमेडी पे कोई एतराज नहीं है, तो कुणाल कामरा पे फडणवीस क्यों एतराज कर रहे हैं? ये थोड़ा मैं समझ नहीं पाया हूँ। मोदी जी तो कॉमेडी को लेजिटिमाइज कर रहे हैं फ्रीडमैन के जरिए। वो ग्रेट कॉमिक शो है, वो ग्रेट पॉडकास्ट है वो कॉमेडी का। जैसे सीमा ने बोला, उसको थोड़ा सा और एक पॉइंट ऐड करता हूँ और आपसे सवाल करता हूँ। ऑफ कोर्स आप ये सारी चीजें कह रहे हैं, लेकिन एक इसके पीछे सीरियसनेस भी है। कुणाल कामरा एक वो व्यक्ति है जिनको हम आज के डेट में कुछ जो कोट अनकोट अर्बन नक्सल्स का टैग जिन्हें दिया जाता है, वो कुछ गिने चुने कुछ जो लोग हैं इस देश में, उनमें कुणाल कामरा शामिल है। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वो हमेशा 2015-16 से ही बोलते आए हैं, और समय के साथ वो रुख और क्या कहते हैं, तीखा होता जा रहा है। यस। तो ऐसे में आप इसको कैसे देखते कि क्या ऐसे जस्ट बिकॉज वो एक ऐसा इंडिविजुअल है जो कि बीजेपी के बैड बुक्स में है, इसलिए उसको टारगेट करना आसान है और किया जा रहा है, या एक तरीके से कुछ और इनका? देखिए, मैं कॉमिक सीन पे अगर हम टिके रहते हैं, बाकी विधाओं की ओर नहीं जाते हैं, सिर्फ कॉमिक पर ठहरे, तो ये धारणा अगर ऑल सीरियसनेस पे अगर एनालाइज करें तो टूट चुकी है कि सिर्फ पॉलिटिकल कॉमेडियन ही टारगेट होगा। आज की तारीख में कोई भी कॉमेडियन टारगेट हो सकता है ना। ये हमें समझना चाहिए कि हम एक ऐसे युग में आ गए हैं कि जहां एक समय था कि जो लेख आपको थॉट प्रोवोकिंग है ना, आक्रोशित करते हैं, वो टारगेट किए जा रहे हैं। आज कॉमेडियन टारगेट है। ये बहुत बड़ी स्थिति है। अभी कुछ दिन पहले देखा हमने रणदीप समय रैना और वो वाला जो केस है। आप कह रहे थे तो रणवीर इलाहाबाद इसीलिए जाने थे कि वो राइट विंग को केटर करते हैं। समय रैना का भी मैं I won't call myself a fan, but I'm a follower of his work. तो मैंने देखा है कि उन्होंने भी हमेशा
हिचकिचाहट रखी है जब भी कोई भी ऐसा मुद्दा आता है जिसमें हल्का सा भी हिंदुत्व का, बीजेपी का, सरकार की बात हो तो वो पीछे हट जाते हैं, कुछ वहां तो कोई घुमा के बात। हिंदुत्व लेकिन का इससे कोई मसला ही फायदा नहीं तो है। हुआ नहीं। वरुण ग्रोवर ने शायद आपको एक साक्षात्कार में ये बात कही थी कि उनके जो दोस्त उनसे कहते थे कि आप क्यों पॉलिटिक्स के पछड़ में पड़ रहे हैं, आप रिलेशनशिप्स, यही सब मौसम, खाना पकाना, लड़कियां, इन्हीं का मजाक उड़ाइए, जो टिपिकल एक अजीब मिसोजिनिस्ट कॉमेडी होती है वो कीजिए। तो उन्होंने कहा अब तो उन्हीं पे बन पाई है। अब तो ये जो बात कह रहे हैं आशुतोष, मुझे लगता है कि ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि सिर्फ हंसने की प्रक्रिया पे भी अब मसला है आपको, आज की तारीख जो में आपको स्पॉन्टेनियसली कुछ कर पाए। संस्कारी कॉमेडियन चाहिए। देखिए, जब तक सनातनी कॉमेडियन नहीं होंगे बात नहीं बनेगी। कॉमेडियन टैग अब खराब हो गया ना, पुराने जमाने का हो गया कि पॉलिटिकल नॉन पॉलिटिकल। अब मुझे खोज करनी है हम लोगों को सनातनी कॉमेडियन की, और वो कौन सा सनातनी कॉमेडियन होगा? जो कि नागपुर के मुख्यालय से जिसको सर्टिफिकेट मिला होगा, नहीं तो आप फिर गड़बड़ में, समस्या में। लेकिन वो किस तरह की कॉमेडी होगी जो सनातनी अभी आपने देखी है, संस्कारी अभी कॉमेडी? 10 दिन पहले देखी है आपने, जो जब आप किसी से, उदाहरण के तौर पर कुणाल कामरा ये कहें अगर दर्शकों के सामने कि चूंकि इस आप लोग जितने भी आप ये खाते हैं, आपकी भावनाओं का सम्मान करते हुए मैंने 10 दिन से वो खाना बंद कर दिया है, उदाहरण के तौर पर। तो संस्कारी कॉमेडियन चाहिए जो भावनाओं का सम्मान करे। आप अगर जूते नहीं पहनते हैं तो मैं बिना जूते पहने यहाँ आऊंगा अगर मंच पर ना, तो संस्कारी कॉमेडियन की तलाश हो रही है हमारी सत्ता, आप ऐसे समझें। सीमा, कॉमेडी के ऊपर आप हमेशा कहते रहते हैं कि कॉमेडी सीन इंडिया में बहुत अलग अलग चीजें हो रही है उसमें, और लेकिन हम देखते हैं कि ये जो सारे कॉमेडियंस हैं, कुछ कॉमेडियंस हैं जैसे कुणाल कामरा जैसे और वरुण ग्रोवर जैसे, लेकिन बाकी जो कॉमेडियंस है, क्या आपको लगता है एक सेफ प्ले करते हैं? और सेफ प्ले करने से जो आपने अभी आर्गुमेंट बताया उसी को मैं थोड़ा सा ब्रॉड करने की बात कर रहा हूँ कि क्या ये सेफ प्ले करके भी आप सेफ नहीं आप हैं। सेफ नहीं है। एक हैं तब भी सेफ नहीं है। हाँ, मतलब ये तो दिखता है कि ये लोग तो बहुत अक्लमंद लोग हैं, जो लोग बिल्कुल एपॉलिटिकल कॉमेडी कर रहे हैं। भाई जो भी कॉमेडी करता है वो इज अ वेरी हाई आईक्यू, बहुत ज़हीन है, वो अवेयर है, वो सब पता है उसको, इतना पता है कि वो इसलिए वो सिर्फ उस दायरे में खेल रहा है। तो ये बहुत क्लियर है कि वो बहुत इंटेलिजेंट है और वो जान के बिल्कुल बच बच के, फूंक फूंक के, छाछ फूंक फूंक के पीने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगले को तो नहीं लग रहा है कि ये भी सेफ है। इस पे भी हमें ये बात कर रहा है, इससे थोड़ा सा ऐसा लगता है कि थोड़ा सा एंटी एस्टैब्लिशमेंट कोई इसको मैसेज चला जाए। हमारा जो फुल लेवल प्रोपेगेंडा जो हमारा चलता है, हमारे व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स जिस तरह के हो, हमारा दूरदर्शन पे प्रोपेगेंडा जिस तरह का हो, जो प्राइवेट चैनल्स हैं उनकी तरफ से 24/7 जिस तरह का प्रचार चलता है, उस पर कोई खलल ना हो, उस पर कोई हंसी मजाक, कोई एक वायरस आके कोविड स्टाइल वो गड़बड़ ना कर दे। मतलब एक छोटा जोक भी है जो पूरे आपकी पॉलिटिक्स को खत्म कर सकता है। और जैसा कि भाई फेरी टेल में जैसे कहा गया है कि भाई द एम्परर हु इज नॉट वेयरिंग एनी क्लोथ्स, एक छोटा सा बच्चा है, छोटा सा वाक्य है, वो बस बोलता है द एम्परर इज नेकेड, और उसे पूरा वो कहानी खत्म हो जाती है। इतना फ्रेजाइल रहता है चीजें जब इतना नियंत्रण और इतने डार्कनेस, इतने कंट्रोल की बात होती है। और जो कुणाल कामरा ने बेसिक बात कही, जो उनकी थीम थी इस पूरे 42 मिनट के उनके सीक्वेंस की, वो ये थी कि 350 नहीं आई इनकी आई है 240। तो उसका फर्स्ट सीरियस जोक तो वही था, और इसलिए मैं कर रहा हूँ। और जो शायद वरुण ग्रोवर ने कहा भी कि भाई जो पिछले टाइम की कॉमेडी होती थी अब होती थी, भाई यही जो लोग हैं ये कितने चुटकुले कसते थे। रुपी जब गिर रहा था, मनमोहन सिंह को क्या क्या नहीं बोला गया, क्या क्या नहीं कहा गया। अब रुपया गिर के बिल्कुल खड में गिरा हुआ है। पेज 11 पे है। AIB ने ऑब्ituary बनाई थी कांग्रेस की, वो कांग्रेस को ऐसे जी गार्ड रहे थे फुल, और क्या क्या नहीं बोला। और हमारे तो जो हाईएस्ट पॉलिटिकल ऑफिसर्स ऑक्यूपाई करते हैं वो क्या क्या नहीं बोलते हैं इलेक्शन कैंपेन के दौरान, अपने पटल पे अपनी पोजीशन को स्टेक करके क्या क्या नहीं बोल गए। तो वो अगर डार्क कॉमेडी नहीं लोकतंत्र से तो और क्या है, लेकिन वो अलाउड है। विदुरी ने क्या क्या बोले, मैं एक बात जोड़ूंगा, जो सत्ता डर की नींव पर टिकी है कि डराना है, वो सबसे अधिक उसे डर एक लतीफे से लगेगा, एक चुटकुले से लगेगा। क्योंकि चुटकुला ना बम की तरह काम कर देता है, ये आपको हंसा सकता है, आपको डर से बाहर निकाल सकता है, वो कैसा भी चुटकुला हो। तो इसीलिए डरते हैं ये। क्या आपको लगता है इसके आगे भी ऐसे केसेस हमें और देखने मिलेंगे? दिख ही रहे हैं सर, अभी तो खत्म हुआ है, कभी फिर आ गया। कुछ लोग खुद सेल्फ सेंसरशिप कर रहे थे। मैंने सुना कि लखनऊ में एक कॉमेडियन थे जो खुद सेल्फ सेंसरशिप, वो उस तरह के कॉमेडियन नहीं थे, उन्हीं का शो बंद हो गया, 2 शो बंद हो गए उनके। और मुनव्वर फारूकी तो जेल चले गए एक ऐसे जोक पे जो वो क्रैक करने का उनको मौका नहीं दिया। तो इसके तो अभी देखना हमें बाकी है, कई अभी लतीफे और चुटकुले अभी किए जाएंगे। द जोक इज ऑन अस। एनी लास्ट कमेंट्स आशुतोष? लास्ट कमेंट्स आशुतोष, वॉच इट। एक रघुवीर सहाय की अभी बात करते कविता याद आई, उसकी शुरुआती पंक्ति है,
हंसो हंसो और हंसो क्योंकि तुम पर नजर रखी जा रही है। कमाल की पंक्ति है। हाँ, अब होगा हंसो मत क्योंकि तुम पर नजर रखी जा रही है। सही है, क्योंकि हंसो मत, हंसना नहीं है, आप शांत भाव से आप विदा लीजिए। तो और जो चुप देख रहिए बस। हाँ, जिस तरीके से आपने कहा कि अब आपको अगर कॉमेडी करनी है तो मतलब आपको वही दायरे में, सनातनी दायरे में, संस्कारी जो कुछ भी हो कॉमेडी सकता है, होगी, संस्कारी दायरा, सनातनी वही दायरा, कॉमेडी कर। उसी में रहकर आपको फ्रीडमैन कॉमेडी साहब करनी अगर मिलेंगे तो उनसे टिप्स ली है। हाँ, जाएगी। अब बिल्कुल बिल्कुल, शायद हम भी आगे चल के फ्रीडमैन से जैसे पॉडकास्ट करने की वो नौबत मुझे ना आए। बहुत जरूरी है। आशा करते हैं कि वो नौबत हम पे ना आए, हम यूं ही कुणाल कामरा के और अन्य लोगों के चुटकुले सुनते रहे। आज इस लाइव में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम जरूरी खबरों के लिए देखते रहे दवाएं।